हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू लाइफ अल्केमी। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 7 इस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का। और इस चैप्टर का नाम है फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। इस चैप्टर की शुरुआत में मार्क मेंसन कहते हैं कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे। फॉर्चुनेट कैसे थे? 2007 में उनका कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसेशन आ गया 2008 का। 2008 के रिसेशन के कारण उनकी जॉब नहीं लगी। वो कंप्लीटली ब्रोक होने लग गए धीरे धीरे। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि उनको एक परमानेंट जॉब नहीं करनी, उनको इंटरनेट पे अपनी मर्जी से कुछ बिजनेस करना है। उसके लिए उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू करे, आर्टिकल्स लिखना शुरू करे। अब उनको हमेशा ये डर सताता था कि ये ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिखने से मैं कभी भी सेल्फ सफिशिएंट बन पाऊंगा या मैं कभी भी इनफ पैसा कमा पाऊंगा या नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को फॉर्चुनेट बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ एकदम रॉक बॉटम पे स्टार्ट करी। उन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा हाई पे स्टार्ट नहीं करी। और क्योंकि उन्होंने हाई पे स्टार्ट नहीं करी इसलिए उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं था। और वो हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछते थे कि अगर अल्टीमेटली मेरे को ये ब्लॉग्स लिखते लिखते 1 साल 2 साल हो गए और मैं कंप्लीटली फेल भी हो गया तो मैं 25 साल का होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा और मैं उसके बाद जॉब ढूंढ सकता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं हो जाएगी मेरे साथ। और इस कारण से वो अपने आप को फॉर्चुनेट बोलते हैं क्योंकि उनको फेलियर काफ़ी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में मिला। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है द फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स। ये एक सेक्शन की शुरुआत एक कहानी से होती है। ये कहानी है पिकासो की। पिकासो एज यू ऑल नो एक बहुत बड़े पेंटर थे। एक आफ्टरनून वो स्पेन के एक कैफे में बैठ के कुछ टिश्यू पेपर पे पेंटिंग बना रहे थे। पेंटिंग इन द सेंस कि वो ऐसे ही म्यूजिंग कर रहे थे, पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहे थे। एक विमेन उनके पास में बैठी हुई उनको ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ड्राइंग खत्म करी और वो उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकने वाले थे। लेकिन उस विमेन ने उनके पास जाके बोला कि अरे आप डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हो, आप इतने बड़े पेंटर हो, आप ये टिश्यू पेपर मुझे दे दो। तो पिकासो ने उनको बोला बिल्कुल मैडम ले लीजिए आप ये, लेकिन इसके $20,000 होंगे। तो मैडम ने देख के बोला कि आपने अभी इसको 10 मिनट में बनाया और 10 मिनट में बनाने के बाद आप इसको फेंकने भी वाले थे तो $20,000 किस तरह से इसकी वैल्यू होगी। तब पिकासो ने बोला कि मैडम इसको मैंने 10 मिनट में नहीं बनाया, इसको 60 साल लगे मुझे 10 मिनट में बनाने के लिए। इट टुक मी 60 years ऑफ प्रेप ऑफ हार्ड वर्क, जिस कारण से मैं इसको अब 10 मिनट में बना पाया। तो वो जो वैल्यू है वो उस टाइम की और मेरे उस आर्ट की है, न कि इन 10 मिनट्स की। तो इस सेक्शन में मार्क मेंसन बताते हैं कि एक टाइम बाद हमारी लाइफ में हम लोग फेलियर से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, जबकि बचपन में ऐसा नहीं होता था। अगर बचपन में हम लोग चलने की कोशिश करते थे और हम गिर जाते थे तो हम वापस से उठ के चलने की कोशिश करते थे, न कि ये सोचते थे कि शायद चलना मेरे लिए नहीं है। लेकिन एडल्ट लाइफ में आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ऐसा फील करने लग जाते हैं कि शायद अगर मैं एक चीज़ में एक बार फेल हो गया या एक चीज़ मैंने ढंग से नहीं करी तो ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है। और इसका शायद बहुत बड़ा कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, हर चीज़ हमको उस तरीके से ट्रेन करती है कि आपको सक्सेसफुल होना है और फेलियर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, फेलियर इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर इफ़ समवन इज़ मोर सक्सेसफुल देन यू, अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड में कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वो आपसे ज़्यादा फेल हो चुका है उस पर्टिकुलर फील्ड में और इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हमको कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मार्क मेंसन बोलते हैं फेलियर इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन रीच सक्सेस। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, वी कैन ओनली बी ट्रूली सक्सेसफुल एट समथिंग दैट वी आर विलिंग टू फेल एट। हम ज्यादा सक्सेसफुल उसी चीज में हो सकते हैं जिस चीज में हम फेल होने के लिए रेडी है। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन का नाम है पेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें मार्क मेंसन स्टार्ट करते हैं अगेन एक केस स्टडी से। ये केस स्टडी एक साइकोलॉजिस्ट ने करी थी, डब्रोस्की नाम के, 1950 में पोलैंड के वॉर सर्वाइवर्स पे। तो पोलैंड में जो वॉर हुई थी उससे जो लोग सर्वाइव करे थे उनको उन्होंने स्टडी करा और समझा कि उनकी लाइफ में किस तरह से चेंज आया वॉर के बाद। क्योंकि वॉर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुएलसम कंडीशंस देखे थे। उन्होंने ये देखा था कि मास स्टारवेशन हो रहा है, बॉम्बिंग्स हो रही है, तो उससे किस तरह से उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई। जब उन्होंने ये स्टडी करी तो उनको ये मालूम पड़ा कि वॉर के बाद सारे सोल्जर्स या जो भी सर्वाइवर्स थे उनकी लाइफ में ज़्यादा मीनिंग आ गया है। क्योंकि अब उनको जो छोटी मोटी तकलीफें हैं लाइफ की, जो कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा फील करते थे, अब इतनी ज़्यादा फील नहीं करते। और उसका सिर्फ एक कारण है क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा हॉरिफिक सिचुएशन देख ली कि अब उनको रियलाइज़ हो गया कि पुरानी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो कितनी ज़्यादा छोटी थी और वो कितनी ज़्यादा इररेलेवेंट थी।
इससे हमको ये समझ में आता है कि पेन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कभी भी आप पेन को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में पेन हो रहा है, यानी कि अगर आपको कोई इमोशनल पेन हो रहा है, या फिर अगर आपको जिम में फिजिकल पेन हो रहा है, या फिर किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का पेन आपके माइंड में अगर आपको फील हो रहा है, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि वो पेन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पेन से आपकी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ अल्टीमेटली आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए पेन से आपको कभी भी डरना नहीं है। पेन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड पेन विल ऑलवेज रिमेन बिकॉज पेन इज देयर फॉर योर ग्रोथ। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है डू समथिंग प्रिंसिपल। ये बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है जो कि मार्क मेंसन ने इस चैप्टर में बताया। डू समथिंग प्रिंसिपल से मार्क मेंसन बोलते हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टक हो जाएं, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अब मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, आगे मैं बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, तब आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, डू समथिंग एंड टेक एक्शन एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। तो इसके लिए मार्क मेंसन खुद की स्टोरी बताते हैं। मार्क मेंसन बोलते हैं कि जब 2008 में वो जॉब ढूंढ रहे थे और उनको बहुत टाइम तक जॉब नहीं मिली, तब उन्होंने सोचा कि मुझे अपना इंटरनेट बिजनेस करना चाहिए। इंटरनेट बिजनेस के लिए उन्होंने फर्स्ट डे वो बैठे, लेकिन जैसे ही वो बैठे उनको रियलाइज़ हुआ कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। उनको फिगर आउट करना है कि उनको क्या क्या नई स्किल सीखनी है, उनको फिगर आउट करना है कि उनको किस तरह से अपना आपको मार्केट करना है, और ये सब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया। इसलिए वो अल्टीमेटली गेम्स खेलने लग गए और फिर अपना टाइम वेस्ट करने लग गए। ये फील किया होगा किसी भी उस इंसान ने जो कि एक ट्रांजिशन करता है अपनी लाइफ में, एक स्टेबल जॉब से टू अ फेज ऑफ जॉबलेसनेस, या फिर टू अ फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनश्योर होती है। आपको पता नहीं होता कि कल आपके साथ क्या होगा, कल आप सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम बहुत ज़्यादा एक लूप में फंस जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डू समथिंग। बहुत बार हम लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं, बहुत बार हम लोग इंस्पिरेशन का वेट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है कि ऐसे कभी भी नहीं होगा कि मोटिवेशन पहले आएगी, इंस्पिरेशन पहले आएगा, उसके बाद आप एक्शन लेंगे। जबकि इसका उल्टा बहुत बार सच हो सकता है। अगर आप पहले एक्शन लेंगे, अगर आप पहले कुछ एफर्ट डालेंगे, तो उससे मोटिवेशन फॉलो होगी, उससे इंस्पिरेशन आपको आएगी, और फिर आप एक पॉजिटिव लूप में जाएंगे जिसमें कि और ज़्यादा एक्शन आप लेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। अगर आज भी आप बैठे हैं, आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम पे स्टक हैं, उसको स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। सिर्फ एक एक्शन ले लीजिए कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम पे फंसा हुआ भी हूं, तो मैं लैपटॉप के सामने बैठूंगा और मैं किसी तरीके से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि जब मुझे मोटिवेशन आएगा, जब मुझे इंस्पिरेशन आएगा, या फिर एक परफेक्ट मेरे पास जब रोड मैप होगा, तभी मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूंगा। अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि फेलियर बिकम्स इररेलेवेंट इफ योर एंटायर गोल इज टू लव द प्रोसेस। अगर आपका सिर्फ ये गोल है कि मुझे प्रोसेस को एंजॉय करते जाना है, मुझे मेरे एक्शंस लेते जाने हैं, आई डोंट केयर कि कल को आई फेल और आई सक्सीड, तो अल्टीमेटली रिजल्ट बिकम्स इररेलेवेंट। प्रोसेस ही आपकी सक्सेस है। अगर डेली का काम आपने ढंग से करा, तो वो ही आपकी डेली बेसिस पर सक्सेस है। और अल्टीमेटली इंस्पिरेशन भी आपको फॉलो करेगा, मोटिवेशन भी आपको फॉलो करेगा। तो हमेशा याद रखिए, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो रहे हैं, निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये सोचिए कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, आगे क्या करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो भी उसका यही सॉल्यूशन है, दैट यू विल हैव टू डू समथिंग, यू विल हैव टू टेक एक्शन। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग इसके लास्ट जो 2 चैप्टर्स है इस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आप इसको हमें लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और ये 2 चैप्टर्स खत्म करने के बाद हम लोग आपके लिए नई किताबें और नई किताबों की समरीज भी जल्दी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लाइफ अल्केमी पे। थैंक यू सो मच।